हमको ये बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। बशीर बद्र साहब का एक कोट है कि जो हुनर होता है ना, हुनर, टैलेंट, वो सड़क पर तमाशा दिखाता है और जो किस्मत होती है वो महलों में राज करती है। टैलेंट बेकार तभी होता है जब उसने अभ्यास नहीं किया। और मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कहता हूँ, अभ्यास हर बार टैलेंट को हराता है। तो आप जितनी प्रैक्टिस हो सकती है, जो हमने यहाँ पर कॉपी में किया है, इसको बार बार लिख कर करें और इतनी बार रिवीजन कर दें कि जब पेपर वहाँ खुले तो वो वही पेपर हो जो आपने यहाँ पर पढ़ा। दिमाग में कंफ्यूजन ना आए। जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे तब वहाँ पर मान लीजिए पेपर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। पेपर अटेम्प्ट करने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए इस पेज में टोटल 4 क्वेश्चन बने और जब मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मुझसे एक बार में 100% कॉन्फिडेंस से हो रहे होंगे। मैं सबसे पहले उनको यहाँ टिक लगाऊंगा, हाथों हाथ में उस OMR शीट पर उसको भर दूंगा जिसमें मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ। ये मुझे 2 चीज़ों से बचाता है। एक, अगर मेरा पेपर समय से पहले खत्म हो गया तो मेरे यहाँ से दोबारा थॉट्स आते हैं क्वेश्चन के लिए और ये बनवाता है, और जो यहाँ से आता है पहली बार वो बिल्कुल सही होता है। तो पेपर अटेम्प्ट करते समय ये बात ध्यान रखना है कि जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हैं, भले उन प्रश्नों की संख्या 25 से 30 से 50 है, आप उनको पहले OMR में भर दो, ताकि अब आप चाहकर भी उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, तो दिमाग को ये मौका ही नहीं मिलेगा कि वो उसका सेकंड थॉट सोचे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मुझे 10 दिन और भी मिल जाए तो मैं उसको नहीं कर सकता, मैं उसको वहीं क्रॉस कर देता हूँ कि रिवीजन में मुझे क्वेश्चन को नहीं देखना। ऐसे क्वेश्चन की संख्या पूरे पेपर में रहेगी 5 से 10, सब सारे सब्जेक्ट मिलाने के बाद। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे वो है जिनमें से 4 में से आप 2 उड़ा चुके हो, 2 में आप फंस चुके हो। ऐसे क्वेश्चन को हम स्टार मार्क कर देंगे, सर्किल बना देंगे कि जब मैं सेकंड राउंड लूँ पेपर का तब मुझे यही क्वेश्चन दिखने चाहिए, ताकि इन क्वेश्चन को मैं शांतचित्त होकर सोचूं और फिर इनको सॉल्व करने की कोशिश करूं। अगर ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप 2 हटा चुके और 2 बाकी हैं और आपको रिस्क लेनी हो तो लेनी चाहिए। 3 में से 1, 4 में से 1 पे रिस्क नहीं लेनी चाहिए, 2 में से 1 है तो रिस्क लेनी चाहिए। लेकिन माइंड में ये बात रखना, कितना भी टफ या कितना भी इजी पेपर आ जाए, मेरिट जो है वो 60-65 के आसपास घूमती है। इसका मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं बनेगा जिसमें आपसे पहाड़ तुड़वाया जाएगा, और ऐसा भी कोई पेपर नहीं बनेगा जिसमें आपको 100 मिल जाएंगे। पेपर हमेशा एवरेज बच्चे के हिसाब से बनता है। पेपर सेंटर को इंस्ट्रक्शन से आते हैं कि आप स्टैंडर्ड बुक से पेपर बनाइए और एवरेज बच्चे का ध्यान रखिए। तो हम इसी तरह से अपने आप को ट्रीट करते हैं कि 70-75 क्वेश्चन तक मैं बहुत आराम से पहुंच सकता हूँ, मेरिट जाएगी 65। यानी अगर मैं गलतियाँ नहीं करूँ तो मेरा सिलेक्शन तो आराम से हो सकता है। याद रखिए, आपकी गलतियाँ ही आपको मैथ से बाहर करेंगी। एग्जाम वाले दिन किसी भी तरह की कोई उत्तेजना नहीं होनी चाहिए। एग्जाम सेंटर पर समय से पहले पहुंचिए, क्योंकि जब आप अचानक से इतनी सारी भीड़ देखते हैं, आपको इसमें एडजस्ट होने के लिए समय चाहिए होता है। तो जब आप आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा पहले पहुंचेंगे तो आपको लगेगा सब मेरे जैसे ही है, और आप अगर एट लास्ट मोमेंट पहुंचते तो आपको लगता है बाकी सबको उससे ज़्यादा आता है। तो ये यहाँ से सम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस समय आपकी चेकिंग फ्रिस्किंग करने के लिए स्कूल के साथ साथ कुछ पुलिसकर्मी भी लगे होते हैं जो आपसे मिसबिहेव करने को तैयार पड़े, क्योंकि वो परेशान है। पिछले 2 दिन से वो अपना जिला छोड़ के आपके पास है और उनकी ड्यूटी सुबह से लेकर शाम तक, जब तक अंतिम बच्चा वापस नहीं चला जाए। उनके मिसबिहेव से, क्योंकि ये मैंने देखा था, किसी सेंटर पे हम सेंटर सुपरिटेंडेंट थे तो हमने देखा वहाँ पर भी पुलिसकर्मी मिसबिहेव करते हैं। जैसे मान लीजिए RPC ने कहा हाफ स्लीव, आप फुल स्लीव पहनाए, अब वो कहेगा शर्ट उतार, आपको लगेगा मेरी बेइज्जती है, काट लो बच। सिलेक्शन हो गया तो इसी ब्रांड की 4 खरीद सकते हैं। पहली कोशिश करिएगा कि हम घर से इसी तरह से आएँ जैसे RPC कहती है। मान लीजिए अगर एट द एंड ऐसा है तो उलझना नहीं है, क्योंकि ये आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन में से एक है। उसका एक सामान्य
मुझे शांत चित्त रहना है। क्या ये मेरे वर्ड्स आप तक पहुंच गए? जी सर। सिलेक्शन के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो आप पूरी करते हैं, मेहनत आप कर सकते हैं, आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है तो ऐसा पेपर नहीं आएगा जो आपकी कॉपी से बाहर जाएगा। बस पेपर खुलता उसी का है जिसमें जितनी बार रिवीजन किया है वो सामान्य को मार्क देकर आगे आ जाता है। ये पास और फेल नहीं है, यहाँ पास वाला भी फेल होगा अगर आप उस थ्रेशोल्ड को ऊपर नहीं जा रहे हैं। उसके 65 कट ऑफ गई, आपके 64 हो गए, कोई मर्सी नहीं मिलेगी। 65 से एक नंबर ऊपर आया एक, फिर वो एक नंबर 100 नंबर वाले सब बराबर हो जाते हैं। मेरिट से पोस्टिंग नहीं मिलती, आपका बस सिलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए, पोस्टिंग उसी से मिलती है। ये मेरी तरफ से आपके लिए था। अब आपकी तरफ से कुछ और क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो, कुछ बात हो तो आप पूछ सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की लिमिट अभी तय ना करें। अगर मुझे